हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट नोट्स, जहां हम हर वीक आपके लिए एक स्टेट और उसका जितना स्टैटिक बनता है आज तक की डेट में जो आपके बैंकिंग, एसएससी और स्टेट लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब डिस्कस करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, हर बार की तरह हम अपनी क्लास एक बहुत ही प्यारे से थॉट के साथ करेंगे। हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, जिसके बलबूते आप अपनी लाइफ में कोई भी ड्रीम हो आपका, कोई भी गोल हो आपका, आप अचीव कर सकते हो। और हार्ड वर्क सिर्फ आपके ड्रीम्स और इन चीज़ों को अचीव करने के लिए नहीं है। हार्ड वर्क आप जो आपकी डेली की ये जो लाइफ है, रोज़मर्रा के जो काम है आप करते हैं, उसमें भी हार्ड वर्क और मेहनत लगती है। आप मुझे बताओ, सुबह उठने का किसी को दिल करता है? नहीं। बट फिर भी बेमन से वो मेहनत, वो एफर्ट डाल के हम सुबह उठते हैं ना कि भाई ऑफिस जाना है, अपना काम करना है। मम्मा ने खाना बना दिया, बट मुंह तक ले जाने के लिए उस प्लेट से, उसमें भी तो एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऐसे ही तो नहीं मुंह में चला जाएगा। तो जरा सोचो, साल के 365 डेज, अगर लीप ईयर है तो 366, कितना टाइम, कितना समय आप इन चीज़ों पे लगा रहे हो। तो सोच के देखो कि दिन में 24 घंटे होते हैं, आधा घंटा भी लगाओगे ना अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो क्या कुछ बुरा है? और ये किसके लिए कर रहे हो? आप खुद ही के लिए तो कर रहे हो। आज ही से स्टार्ट कर दो। सीखने का या कुछ पाने का कोई ये नहीं होता, ना कोई एज होती है ना कुछ। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, जब जागो तभी सवेरा। आपको पता है, सब लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत सेल्फिश है। हाँ, तो बनो सेल्फिश, बनो मतलबी। अगर वो सेल्फिशनेस आपको आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए करेज दे रही है, मोटिवेट कर रही है, तो बनो। ठीक है। सक्सेस, ये जो सक्सेस है ना और कामयाबी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क, स्ट्रगल एंड मोर इम्पोर्टेंटली धक्के। सुबह उठ के ना चाहे बादाम का पूरा एक पैकेट चट कर जाओ, अकल नहीं आनी। लेकिन जिस इंसान ने अपनी लाइफ में धक्के खा लिए, मेहनत कर ली और स्ट्रगल कर ली ना, बस उसकी लाइफ सेट है, उसकी लाइफ फिर मिनटॉस लाइफ है। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि मेहनत करने से क्या होगा, मेहनत तो बेकार जाएगी, ये है वो है, तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत, आपकी हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। तो बस मेहनत करते रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, और कोई टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। ठीक है। और मेरी वीडियोस देखते रहो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। छत्तीसगढ़, जिसे हम दी राइस बाउल ऑफ इंडिया या भारत का धान का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। एक और जो राज्य है जिसे हम दी राइस बाउल ऑफ इंडिया या धान के कटोरे के नाम से जानते हैं, वो है आंध्र प्रदेश। एग्जाम में कभी भी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश आपको साथ में नहीं मिलेगा, या तो आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा या तो आंध्र प्रदेश। अब ये जो छत्तीसगढ़ है, ये किस बेसिस पे दी राइस बाउल ऑफ इंडिया है? तो जो वेराइटीज है, ये टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ राइस, ये उसके बेसिस पे है। तो जो 20,000 के अराउंड आपको यहाँ पे राइस की वेराइटीज मिलेंगी। कितनी? 20,000। ठीक है। तो ये वेराइटीज के बेसिस पे है। अब आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में दी राइस बाउल ऑफ वर्ल्ड में किसको जानते हैं इस नाम से, तो वो आप मार्क करके आएंगे, वियतनाम। मैंने आपको बताया वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई, यहाँ पे अभी 36 एडिशन किसका? आसियान नेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। तो इस जो आसियान नेशन है, लास्ट वीडियो में जो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की है, उसमें मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलेगा जकार्ता में, जो किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। और आसियान नेशन को हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो बैंकॉक में ही हुआ था। ठीक है। अब जो इंडोनेशिया है, उसकी जो कैपिटल है, मैंने आपको बताया था, वहां के जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, जोको विडोडो जी, उन्होंने अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी जो कैपिटल है इंडोनेशिया की, जकार्ता से मूव करके कौन सी करेंगे? ईस्ट कलिमंतान। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई राइस बाउल ऑफ इंडिया या वर्ल्ड में इसके नाम से किसको जानते हैं। बट अगर प्रोडक्शन या उत्पादन के बारे में पूछा जाए, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो उत्पादन राइस का होता है, जो प्रोडक्शन होती है, वो होती है चाइना में। और इंडिया में कहाँ पे होती है ये? इंडिया में आपको मिलेगी वेस्ट बंगाल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा कटक। जो कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा में। तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब
जो छत्तीसगढ़ है इसकी जो कैपिटल है वो है रायपुर। ठीक है, अब ये जो अपने बॉर्डर्स है ये किस किस के साथ शेयर करता है, तो ये अपने बॉर्डर्स शेयर करता है एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश। और अभी आपको पता है कि थोड़े दिन पहले एमपी बड़ा न्यूज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एशिया का, किसका, एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट बनके तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन किसने किया है, मोदी जी ने किया है। और ये कहाँ पे किया है, आपसे पूछ लिया जाए कि एमपी में भी कहाँ पे, तो ये रीवा में किया है। और ये लार्जेस्ट किस बेसिस पे है, तो ये लार्जेस्ट है एरिया बेसिस पे। ठीक है, और इसकी जो मेगावाट, जो इसकी मेगावाट है वो कितनी है, 750। ठीक है, तो ये चीजें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब महाराष्ट्र क्यों न्यूज में है, तो महाराष्ट्र और हरियाणा में अभी एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसके अकॉर्डिंग जो महाराष्ट्र और हरियाणा के अपने अपने स्टेट के जो लोग हैं, जिन लोगों के पास महाराष्ट्र का और जिन लोगों के पास हरियाणा का डोमिसाइल है, वहां पे उनको प्राइवेट सेक्टर जो जॉब होती है उनमें 75% का कोटा मिलेगा। अब आप पूछेंगे मैम यूपी क्यों न्यूज में है, यूपी इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो मनरेगा में जो लेबर्स काम करते हैं उसमें टॉप पे अब इस साल कौन सा स्टेट रहा है, तो वो रहा है यूपी। अब ओडिशा क्यों न्यूज में है, आपको पता है ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, इनको 2020 हीरो टू एनिमल अवार्ड के साथ ऑनर किया है या नवाजा गया है। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा के द्वारा ये दिया जाता है। लास्ट ईयर ये किसको मिला था, लास्ट ईयर ये मिला था विराट कोहली को, और 2018 में किसको मिला था, सोनम कपूर को। अब जो छत्तीसगढ़ है इसकी जो स्टेट बर्ड है वो है मैना, और इसका जो स्टेट एनिमल है वो है वाइल्ड वाटर बफेलो। अब छत्तीसगढ़ का जो स्टेट ट्री है वो है साल का ट्री। अब यहाँ पे जो सीएम है वो कौन है, जो मुख्यमंत्री है वो है भूपेश बघेल जी। आपसे पूछ लिया जाए कि सीएम या मुख्यमंत्री के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल मेंशन है, तो वो है 164, जो मैंने आपको बहुत बार पढ़ा है। दिस इज द बेस्ट एंड दी ओनली वे टू स्टडी जीएस। बार बार चीजों को रिपीट करो, रिलेट करो, तो ही आपके माइंड में चीजें बैठना शुरू होंगी, तो ही आपको ये चीजें याद होगी। क्योंकि आपको पता है कि जीएस वाला पार्ट बिल्कुल थ्योरी है, बार बार रिपीट करने से ही आपको याद होगा। अब जो सीएम है, जैसे स्टेट लेवल पे सीएम होते हैं ना, वैसे ही सेंट्रल लेवल पे आपको कौन मिलेंगे, पीएम। तो पीएम अभी कौन है हमारे प्रेजेंट, वो है मोदी जी। और पीएम के लिए जो आर्टिकल मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 74। और जो मोदी जी हैं ये अपना चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, तो ये लड़ते हैं वाराणसी यूपी से। अब आपसे पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, जहां आपको सीएम भी मिलते हैं, तो कौन कौन सी हैं, एक हो जाएगा दिल्ली और एक हो जाएगा पुडुचेरी। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हैं, और पुडुचेरी की जो सीएम या मुख्यमंत्री हैं वो है वेलू नारायण स्वामी जी। ठीक है, अब ये छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है, राज्यपाल, वो कौन है, तो वो है अनुसुईया जी। और राज्यपाल या गवर्नर के लिए जो आर्टिकल मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 153। जैसे स्टेट लेवल पे आपको गवर्नर मिलेंगे, वैसे ही सेंट्रल लेवल पे आपको मिलेंगे प्रेसिडेंट। और एट प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कौन है, वो है कोविंद जी। और प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल मेंशन है भारत के संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 52। अब जो गवर्नर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक वाले, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नर से जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो है, एक अमेंडमेंट हुआ था, 7th अमेंडमेंट हुआ था या संशोधन हुआ था कब, 1956 में, जिसके अकॉर्डिंग एक गवर्नर एक या दो जो स्टेट या राज्य हैं उनको एक साथ संभाल सकता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कौन से, जो यूपी में अभी जो एज अ राज्यपाल या गवर्नर काम कर रही हैं, कौन, आनंदीबेन पटेल जी, जिन्हें अभी रिसेंटली एडिशनल चार्ज दिया गया है एमपी का भी। ठीक है, तो आप ऐसे भी चीजों को याद रख सकते हैं। अब जो गवर्नर है इनको ओथ कौन दिलाता है, इनको ओथ दिलाता है, जैसे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट होगा उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो ही इनको शपथ या ओथ दिलाएंगे। बट ये अपना इस्तीफा या रिजाइन किसको देते हैं, ये अपना रिजाइन किसको देंगे, ये अपना रिजाइन देंगे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा रायपुर में, जो कब बना था, 2000 या 2000 में। और एज अ
हाई कोर्ट के लिए जो आर्टिकल मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा है 214। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस यहाँ पे हाई कोर्ट में एज अ काम कर रहे हैं वो कौन है PR रामाचंद्रन मेनन जी। ठीक है, जैसे आपको स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट मिलता है, हमारा सेंट्रल लेवल की चीजों को डील करने के लिए मैंने आपको बताया कई बार सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसके आर्टिकल कौन सा है 124। मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे बस सेम है, बस इनके डिजिट की मतलब शफलिंग हुई है, बाकी सेम चीज है। ठीक है, जो आपको कहाँ पे मिलता है दिल्ली में। ठीक है, और इसके जो चीफ जस्टिस हैं अभी वो कौन है अरविंद बोबड़े जी, जो 47 नंबर के चीफ जस्टिस ऐसा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जजेस की रेशो है वो कौन सी है 33+1। 33 आपको यहाँ पे जजेस मिलेंगे और एक आपको मिलेंगे चीफ जस्टिस। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हमने कई बार रिपीट भी किया और कई बार बताया मैंने आपको। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी न्यू इसमें ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं। आपसे पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट स्टेट लेवल पे, ठीक है, किस लेवल पे, स्टेट या राज्य स्तर पे ई लोक अदालत कहाँ पे खोली गई है या ओपन हुई है, तो ये आपको मार्क करना है छत्तीसगढ़। ठीक है, अभी हाल ही में इसे खोला गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ 195 के आसपास बेंचेस बिठाई गई और कितने केसेस के साथ डील किया गया, कुछ 3000 प्लस या 3000 से भी ज्यादा। ठीक है, अब 3-4 चीजें जो इंडिया में अभी फर्स्ट हुई हैं वो हम देख लेते हैं। अभी आपको पता है, मैंने एमपी का पॉइंट आपको बताया था कि एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट आपको रीवा एमपी में मिला है। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन आपसे और कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ये तो ई लोक अदालत हो गया। आपसे पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य बन गया है जहां वर्चुअल कोर्ट्स, ठीक है, जो ऑनलाइन मोड पे हैं, वो कहाँ पे खोला गया है, तो वो आप मार्क करके आएंगे यूपी। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जो यहाँ की लोकसभा है उसमें कितनी सीट मिलेंगी आपको, ये मिलेंगी आपको 11 और राज्यसभा में मिलेंगी 5। लोकसभा के लिए जो आर्टिकल मेंशन है भारत के संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 81 और राज्यसभा के लिए है 80 और ये आते हैं अंडर पार्लियामेंट, जो आता है आर्टिकल नंबर 79 में। अब जो दो एक स्टैटिक पॉइंट बन रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा से, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि लोकसभा में हमेशा आपको स्पीकर मिलेंगे, जो कौन है अभी, वो है ओम बिरला जी, जो कोटा राजस्थान से, और राज्यसभा में आपको चेयरपर्सन मिलते हैं और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, जो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और अभी एट प्रेजेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो है वेंकैया नायडू जी। और अगर आपको ध्यान में हो तो अभी हाल ही में इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एवर एक सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका, एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो लोकसभा है उसकी मैक्सिमम सीट्स कितनी होती है, तो इसकी मैक्सिमम सीट आपको मिलेंगी 2552। ठीक है, 552। ठीक है, और आपको राज्यसभा में कितनी सीट्स मिलेंगी 250। ठीक है, अब आपसे एक स्टैटिक का पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे वो कौन थे, तो वो आप मार्क करके आएंगे गणेश वासुदेव जी। ठीक है, और इसके चेयरपर्सन कौन थे, ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो देश के कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। जो उस टाइम पे फर्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वही हमारे फर्स्ट राज्यसभा के चेयरपर्सन थे। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज और बताई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए एट प्रेजेंट कौन सी लोकसभा चल रही है, तो आप मार्क करके आएंगे 17 नंबर की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा कौन से नंबर की चल रही है अभी वर्तमान में, तो ये फर्स्ट चल रही है, क्योंकि ये एक परमानेंट बॉडी है और ये एक टेम्पररी बॉडी है। इसे हम इसकी मेजोरिटी खींच के, ठीक है, इसकी जो मेजोरिटी खींच के इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। राज्यसभा के साथ इसमें हर 2 साल बाद 1/3 लोग रिटायर्ड होते हैं, इसे हम भंग नहीं कर सकते, इसलिए ये परमानेंट बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ के जो डांस फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से है, रॉथ डांस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और पंथी डांस भी कई बार यहाँ पे पूछा गया है। और यहाँ के जो फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं वो कौन से है, नौखाई, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे एक और जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वो कौन सा है, चंपारण मेला। अब इसे आप चंपारण सत्याग्रह से मत कंफ्यूज कर लेना कि चंपारण मेला है तो मे बी ये बिहार साइड वाला हो, वो नहीं है, वो चीज अलग है। वो सत्याग्रह है, गांधी जी ने स्टार्ट किया था बिहार से, और वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। अब यहाँ पे एक
बस्तर दशहरा मनाया जाता है जो 75 डेज तक चलता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। अब यहाँ की इम्पोर्टेंट क्या है, जब भी आप दशहरा सुनते होंगे तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक होते होंगे राम जी, हनुमान जी और ये सब, लेकिन यहाँ पे जो बस्तर दशहरा है ये इनसे रिलेटेड नहीं है, ये आपको माता दुर्गा से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कोरबा, जिसको हम कहते हैं पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको बॉक्साइट मिलेगा, बॉक्साइट के रिजर्व मिलते हैं। अब जो बॉक्साइट का फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है Al2O3। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यूनेस्को से यहाँ पे कोई आता नहीं है, कोई साइट छत्तीसगढ़ से, बट इसके जो स्टैटिक पॉइंट बनते हैं वो हम देख लेते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर मैंने आपको कई बार बताया पेरिस में, जो सीन नदी के पास बसा हुआ है, जो किसकी कैपिटल है, फ्रांस की। इंडिया में से कितनी साइट यूनेस्को की लिस्ट में आती है, 38। रिसेंटली जो 2019 में ऐड हुआ है वो कौन सा है, जयपुर। 7 आपको यहाँ पे मिलेंगी नेचुरल साइट्स और एक मिलेगी मिक्स्ड। आपसे एक जो मिक्स्ड वाली पूछी जा सकती है वो कौन सी है, कंचनजोंगा नेशनल पार्क, जो आपको कहाँ पे मिलता है, सिक्किम में। तो ये आप चीजें ध्यान में रख सकते हैं। अब जो फ्रांस है, इसके अभी हाल ही में जो पीएम है वो चेंज हुए हैं, और अभी जो बने हैं जिन्होंने 3 जुलाई को ओथ या शपथ लिए वो है जीन कास्टेक्स। ठीक है। तो ये चीजें भी जो स्टैटिक में ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट गार्बेज कैफे कहाँ पे बना है, तो वो आप मार्क करके आएंगे अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का वेरी फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक सेंटर कहाँ पे है, तो ये आप मार्क करके आएंगे भोपाल, जो किसकी कैपिटल है, एमपी की। ठीक है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ की जो रिवर छत्तीसगढ़ की आपसे पूछी जा सकती हैं वो है महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, हसदियो और सोन। हसदियो रिवर पे आपको एक बहुत फेमस डैम भी मिलेगा और उस डैम का नाम है बांगा डैम। ठीक है। कई बार है ना एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि इन सब में से जो ऐसी कौन सी रिवर है जिसके ऊपर एक फेमस डैम है, तो इस जो आप मार्क करके आएंगे हसदियो रिवर पे कौन सा डैम मिलेगा आपको, बांगा डैम। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि रिवर्स या नदियों को पढ़ने का एक बहुत ही सिंपल वे, बस कुछ नहीं करना। सबसे पहले रिवर का नाम लिखो। सपोज हम गोदावरी कर रहे हैं, अभी गोदावरी लिखो। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन आपको मिलेगा त्रिंबकेश्वर, नासिक से, महाराष्ट्र में है जो। ठीक है। सबसे पहले इसका ओरिजिन बोलो। उसके बाद इसकी कोई मेन ट्रिब्यूटरी है तो इसकी कोई सहायक नदी हो तो वो, तो इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है पूर्णा रिवर। ठीक है। ये एग्जाम में पूछी जाती है। अब इस पे कोई सिटी या कोई डैम एज सच आपको छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी पे नहीं मिलेगा, हाँ दूसरे स्टेट में मिल सकता है। यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब इस पे कोई डैम आपको छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई सिटी वगैरह हो इम्पोर्टेंट तो नासिक आप मार्क करके आएंगे। इस पे नासिक किसके पास बसा हुआ है। ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है अब इससे, अब आपसे पूछा जाएगा ये इंडिया में या भारत में कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो जहां से इसका ओरिजिन होता है महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र के बाद ये कहाँ जाती है, महाराष्ट्र के बाद ये जाती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जाने के बाद ये कहाँ पे अपना डेल्टा फॉर्म करती है, ये करती है बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो आपको ऐसी चीजों को याद रखना है। ये एक बेस्ट वे है नदियों को या रिवर्स को पढ़ने का। ठीक है। अब जो लेक यहाँ से पूछी जाती हैं वो है दलपत सागर लेक, महाराजा बंद लेक, विवेकानंद सरोवर और एक है पुष्पा सरोवर। ये वाली लेक्स आपसे पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ से जो टेम्पल पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, भोरमादेव टेम्पल, ये इंडिया में जो ओल्डेस्ट सबसे प्राचीन या पुराने मंदिर है उनमें से एक है। और एक जो टेम्पल यहाँ से पूछा जाता है वो कौन सा है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है धनतेश्वरी टेम्पल। ठीक है। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, ये वाला रिपीट हुआ है एक बार एग्जाम में। ठीक है। अब यहाँ के जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से है, इंद्रावती नेशनल पार्क जिसको अभी 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है, एक कांगर वैली मिलेगा आपको, और एक मिलेगा आपको गुरु खासीदास, जिसे हम संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संजय दुबरी टाइगर रिजर्व का है तो ये आपको मिलेगा एमपी में।
ठीक है। अब नेशनल पार्क को याद करने की जो ट्रिक मैं आपके लिए लाई हूं वो है इंदिरा गेव दक्षिणा टू छत्तीस गुरु इन कांगर वैली। तो इंदिरा से तो हो जाएगा इंद्रावती, छत्तीसगढ़ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ की, ये छत्तीसगढ़ में गुरु से गुरु घासीदास या संजय नेशनल पार्क, और कांगर से हो जाएगा कांगर वैली नेशनल पार्क। अब यहाँ से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपसे पूछी जाती है वो कौन कौन सी है? बहरामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है। तोमर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अब यहाँ जो ट्राइब या जनजातियां जो मिलती हैं यहाँ पे वो कौन कौन सी है? गौंड एंड कोरिया। अगर आपसे पूछा जाए, मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे ज्यादा आपको ट्राइब्स कहाँ पे मिलती हैं? वो आपको मिलेगी एमपी में, और एक पर्टिकुलर ट्राइब जो सबसे ज्यादा मिलती है इंडिया में पाई जाती है वो है भील्स, और ये कहाँ पे मिलती है? राजस्थान में। अब जो इसके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई हैं जो छत्तीसगढ़ के, वो कौन कौन से हैं? बस्तर वुडन क्राफ्ट एंड बस्तर का आयरन क्राफ्ट। ये जो बस्तर का लकड़ी का काम है उसको जीआई मिला हुआ है, और जो इसका आयरन क्राफ्ट है उसको भी यहाँ पे जीआई मिला है। और जो फर्स्ट आइटम जिसे जीआई मिला था इंडिया में वो थी दार्जिलिंग टी, वेस्ट बंगाल की। अब आपको छत्तीसगढ़ में इंडिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल मिलेगा, जिसको हम वाइल्डेस्ट वाटरफॉल ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको मिलेगा चित्रकूट में, चित्रकूट वाटरफॉल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का टॉलेस्ट वाटरफॉल आपको कहाँ पे मिलता है, तो ये आपको मिलेगा एंजल वाटरफॉल। ये कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा वेनेजुला, जो किस कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में। और वेनेजुला की कैपिटल क्या है? काराकस। ठीक है, ये भी आप चीजें ध्यान में रख सकते हैं। अब जो स्टेडियम या एयरपोर्ट यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे या एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो रायपुर में मिलेगा, और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। अब आपसे एक और एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से पूछी जा सकती है कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट स्टील प्लांट आपको कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलेगा भिलाई स्टील प्लांट, जो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगे में भी सुन के। तो यहाँ पे एक जगह है जिसे हम शेकी वंडर के नाम से जानते हैं, या इसे जली भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप जंप करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक अर्थक्वेक जैसा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट म्यूजिक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। जो संत थे एक वल्लभाचार्य जी, उनकी बर्थ प्लेस भी है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज और यहाँ की है, इसकी जो छत्तीसगढ़ के में जितने लोग हैं उसमें से जो 50% लोग हैं ना, जो जनसंख्या है वहां की, वो एससी और एसटी है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो आप मतलब एग्जाम में भी पूछे ना जाए, बट फॉरन नॉलेज आपको पता होने चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अब एक नए स्टेट और एक नए वीडियो के साथ।